हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं M3R5 यानी पाइथन के क्वेश्चन आंसर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उनके आंसर भी देखेंगे और इनके नोट्स भी बनाते हुए चलते हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स? यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है एक छोटा सा, उसका आउटपुट बताना है। आउटपुट क्या आएगा? ABCD 0123A 0123 नन ऑफ द मेंशन्ड, इनमें से कुछ भी नहीं। फटाक से आपको आंसर देना है, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पर? राइट आंसर है ऑप्शन सी 0123। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? ऑप्शन ए एम्परसेंड, स्टार, नॉट या प्लस। इनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व किया जाता है वो बताना है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब, प्राथमिकता का मतलब जो पहले सॉल्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, मान लें कि बाइनरी में 4100 है और 111011 है। निम्नलिखित बिटवाइज ऑपरेटरों का आउटपुट क्या होगा? लेट अस अज्यूम 4 is 100 in binary and 11 is 1011. What is the output of the following bitwise? अब यहाँ पे आपको बताना है बिटवाइज ऑपरेटर जो यूज करे गए हैं पर इनकी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू बतानी है। बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 15 1, 14 1, 17 2, 16 2। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी बतानी है आपको बिटवाइज ऑपरेटर यूज करके बताना है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का मान निकलेगा, दैट इज ऑप्शन ए 15 1। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? कुछ कोड दिए हुए हैं, इस कोड का आउटपुट बताना है। कोड का आउटपुट 246810 2423 या एरर आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आउटपुट होने वाला है इस क्वेश्चन का? बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा जहां जोर ऑपरेशन को दर्शाता है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर जोर रिप्रेजेंट जोर ऑपरेशन? यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, जोर ऑपरेटर का यूज किया गया है। आउटपुट 4 3 5 7, क्या आउटपुट आएगा? फटाक से देख के बताइए इनका आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो आउटपुट निकलने वाला है, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 4 आउटपुट निकल के आएगा। निम्नलिखित का आउटपुट क्या है? What is the output of the following for in I in range 10? पूरा बड़ा सा कोड दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। आंसर क्या है? 0123 here, 012345 here, 0123 या 012345। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आउटपुट निकलने वाला है यहाँ का? राइट आंसर है ऑप्शन सी 0123 अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, इस कोड का आउटपुट क्या निकल के आएगा? राइट आंसर बताना है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, 615 या 156 बताना है। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर बताइए। कुछ ऑप्शंस हैं और ABCD में से आपको आंसर देना है। कोड का आउटपुट निकलने वाला है, दैट इज ऑप्शन सी 615। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है? द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो ये बना हुआ है एक सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन, इनिशियलाइजेशन, इनपुट आउटपुट, नन ऑफ द मेंशन। जब फ्लो चार्ट में हम इसको बनाते हैं, इसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। डायमंड शेप काय के लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज, जहां इफ कंडीशन लगी हो, कंडीशन लगती है तब हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जब एक एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह बन जाता है। व्हाट व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ फ्लोचार्ट, प्रोग्राम, सूडो कोड या सिंटैक्स। जब एक एल्गोरिथम को लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, तब उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोचार्ट, प्रोग्राम, सूडो कोड या सिंटैक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगर वो ग्राफिक वे में लिखा जा रहा है तो फ्लो चार्ट बन जाता है, और कोडिंग की भाषा में लिखा जा रहा है तो प्रोग्राम बन जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लो चार्ट में निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है? फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट। यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट में? स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, नन ऑफ द अबव। अब इसमें ये डिसीजन तो नहीं होगा, डिसीजन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब डायमंड शेप होता है उसे हम डिसीजन के लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग स्टार्ट और एंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है?
A detailed flowchart is called as stack, macro, micro और union. यहाँ पे बताना है अगर हमने बिल्कुल विस्तृत में डिटेल्ड फ्लोचार्ट बनाया है उसे हम क्या कहेंगे. राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो कहेंगे उसे. अगला क्वेश्चन है फ्लोचार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. काइट डायमंड सिंबल इज इन फ्लोचार्ट इज यूज्ड फॉर स्क्वायर, सर्किल, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल. किसको आउटपुट को निरूपित करने के लिए, आउटपुट के लिए, आउटपुट अगर हम लिख रहे हैं तो हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन पैरेललोग्राम, है ना, जो रेक्टेंगल टाइप का होता है उसे हम बोलते हैं, तिरछा होता है रेक्टेंगल. अगला क्वेश्चन फ्लोचार्ट में पतंग यानी डायमंड का उपयोग कर के लिए किसका लिए उपयोग किया जाता है. काइट या डायमंड सिंबल इन फ्लोचार्ट इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन, डिसीजन, स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव. जो डायमंड शेप होती है, डायमंड यानी उसे हम काइट शेप भी बोलते हैं, पतंग जैसी आकृति, वो काय के लिए यूज करी जाती है. राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंडीशन के लिए यूज करते हैं. अगला क्वेश्चन a is equal to 5, b is equal to 8, c is equal to 6 के निम्नलिखित एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फॉर a is equal to 5, b is equal to 8, c is equal to 6. का आउटपुट क्या होने वाला है. a is the smallest number, b is the smallest number, is the smallest number या स्टॉप, रुक जाएगा. बताना है इसका आउटपुट क्या. राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है. राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, a is the smallest number. अगला क्वेश्चन फ्लोचार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है. फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लोचार्ट आर यूज्ड. कंट्रोल फ्लो, टर्मिनल, प्रोसेसिंग या डिसीजन. जब हम दो संख्याओं का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं. दैट इज राइट आंसर ऑप्शन ए, कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लोचार्ट के लिए कनेक्टर प्रतीक हैं. द कनेक्टर सिंबल फॉर द फ्लोचार्ट इज सर्किल, पैरेललोग्राम, डायमंड, ऑल ऑफ द अबव. कनेक्टर काहे के लिए यूज करते हैं, किस चीज का प्रतीक है वो बताना है. कनेक्टर जब हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो वो सर्किल के प्रतीक होते हैं. अगला क्वेश्चन फ्लोचार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को में दर्शाया जाता है. एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लोचार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन सर्किल्स, बॉक्सेस, एरोज, लाइंस. बताना है फ्लोचार्ट में वास्तविक, एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम किस में दर्शाते हैं, किस में रिप्रेजेंट लिखते हैं, उन्हें किस में लिखा जाता है. दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, बॉक्सेस में लिखते हैं. अगला क्वेश्चन है कोई भी एल्गोरिथम उचित सिंटेक्स के अनुसार लिखा गया प्रोग्राम है. एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम रिटन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिंटेक्स इज कॉल्ड ट्रू, फॉल्स, कांट से, मे बी. अगर हम किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिथम को एक प्रॉपर सिंटेक्स के वे में लिखते हैं तो क्या है, सही है, गलत है कि नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड गलत है, नहीं लिखते हैं. अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड. 53030 इन्फिनिट लूप, नन ऑफ दिस. अब यहाँ पे पता नहीं सूडो कोड का आउटपुट का मतलब समझ में नहीं आया, कोड तो कुछ लिखा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है. राइट आंसर इसका नन ऑफ दिस, कुछ है नहीं तो कुछ आंसर भी नहीं आएगा. अगला क्वेश्चन फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए किया जाता है. फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट कोडिंग, इजी टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ऑल ऑफ अबव. फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम हम क्यों बनाते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है, ये बताना है. फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें. अगला क्वेश्चन है डैश डैश एक कनेक्टर है जो निरूपक आकृतियों के बीच संबंध को दर्शाता है. डैश डैश इज अ कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव शेप्स, लाइन, एरो, प्रोसेस, बॉक्स. राइट आंसर बताना है. कनेक्टर क्या होते हैं, कनेक्टर को हम एक दूसरे आकृतियों के बीच में संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं वो कनेक्टर, उन्हें हम बोलते हैं एरो, तीर के निशान जो होते हैं. अगला क्वेश्चन एक फ्लोचार्ट जो एक कार्यक्रम के मुख्य विंडो की रूपरेखा तैयार करता है. फ्लोचार्ट दैट आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, क्यू, मैक्रो, माइक्रो और यूनियन. फ्लोचार्ट कार्यक्रम के मुख्य खंडों की रूपरेखा तैयार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं. राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, मैक्रो. अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम एक फ्लोचार्ट के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है. इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम refers to a pictorial representation of a flowchart that is true, false, can't say, may be. ये बात सही है या गलत है. कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम फ्लोचार्ट के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है. सही, गलत. दैट इज गलत है.
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समानांतर चतुर्भुज द्वारा दर्शाए गए ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट कंपैरिजन असाइनमेंट कंडीशन। समानांतर चतुर्भुज, जहाँ पे समानांतर चतुर्भुज होते हैं जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, इनपुट आउटपुट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश फिजिकल एट्रीब्यूट विद्युत सिग्नल में बदलने की प्रवृत्ति रखता है? डैश डैश टेंड्स टू कन्वर्ट फिजिकल एट्रीब्यूट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेंसर, एक्ट्यूएटर, कंपाइलर या मोटर्स? किसी फिजिकल एट्रीब्यूट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फिजिकल एट्रीब्यूट को कन्वर्ट किस में करता है, कौन करता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, सेंसर कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, SDLC का पूर्ण रूप क्या है? SLDC स्टैंड फॉर सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कोऑर्डिनेटर, सिंक्रोनस डेट लेवल कोऑर्डिनेटर। ओके, थोड़ा बहुत ही अंतर है, शब्दों में हेरफेर है, तो सोच समझ के जवाब देना है। SLDC का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने व्यक्त के IoT व्यवसाय मॉडल का उपयोग करता है? Who will use their own IoT business models? सर्विस प्रोवाइडर, SaaS, नन? अपने खुद के बिजनेस के लिए IoT मॉडल, बिजनेस मॉडल कौन यूज करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्विस में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, SaaC का पूर्ण रूप क्या है? SaaC स्टैंड फॉर सर्विसेज एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, सर्विसेज एज अ सर्विस, नन? SaaC अभी मैंने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, SaaC आया था, तो आप बताना है उसका फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर जो सर्विस के रूप में उपयोग करते हैं उसे हम SaaS बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रिया एक हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रदान करती है? विच ऑफ दीज एक्शन डज अ हाइड्रोलिक सिलेंडर परफॉर्म? पुशिंग, लिफ्टिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? हाइड्रोलिक सिलेंडर से कौन सी प्रक्रिया करी जाती है? हाइड्रोलिक लगाते हैं ना, उससे क्या कर सकते हैं? पुशिंग या लिफ्टिंग, ये दोनों? दैट इज कॉल्ड, दोनों चीजें कर सकते हैं। पुश करना है तो हाइड्रोलिक यूज करेंगे, लिफ्ट करना है तब भी हाइड्रोलिक यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेंसर वायुमंडल दबाव के सापेक्ष दबाव को मापता है? विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, गेज प्रेशर सेंसर, वैक्यूम प्रेशर सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर? वायुमंडल के दबाव के सापेक्ष दबाव को नापता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापता है प्रेशर रिलेटिव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर सेंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेंसर पास की वस्तुओं का पता लगा सकता है? विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट? प्रॉक्सिमिटी सेंटर, ह्यूमिडिटी सेंटर, टच सेंटर, प्रेशर सेंटर? यहाँ पे 4 सेंसर दिए हैं जो पास की वस्तुएं, हमारे पास अगर कुछ रखा है तो वो डिटेक्ट कर लेता है, उस सेंसर को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप उस स्कोप को क्या कहते हैं जिसका उपयोग हैकर किसी सिस्टम में सेंध लगाने के लिए कर सकता है? व्हाट डू यू कॉल द स्कोप द हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, डिफेंस इन डेप्थ, अटैक सरफेस, नन ऑफ द अबव? किसी कंप्यूटर सिस्टम में, किसी सिस्टम में अगर हैकर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, अटैक सरफेस। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या क्या समीकरण है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इज कॉल्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्ट्यूएटर प्लस इंटरनेट, कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्ट्यूएटर प्लस इंटरनेट, फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस इंटरनेट, फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर प्लस इंटरनेट? यहाँ पे इक्वेशन बतानी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IoT की इक्वेशन क्या होती है, IoT कैसे काम करता है? दैट इज ऑप्शन इज राइट ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अक्षर का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ लेटर? सिग्नेचर, ग्रीटिंग, फोटो, नन ऑफ दीज? अक्षर का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ अ लेटर, अक्षरों का हिस्सा कौन नहीं होता है यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, फोटो में कोई अक्षर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग इंटीग्रेशन IoT सिस्टम की बॉडी बनाने के लिए सभी सिस्टम डिवाइस को बांधता है? डैश 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 सपोर्ट software supporting integration bind all the system devices to create body of IoT system, real time analytics, data collection, device integration, real time collection? सपोर्टिंग इंटीग्रेशन IoT सिस्टम की बॉडी को बाइंड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन
सी डिवाइस इंटीग्रेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, आईओटी में सीजीआई का अर्थ क्या है? व्हाट डज सीजीआई स्टैंड फॉर इन आईओटी? कॉमन गेटवे इंटरेस्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेट इंटरफेरेंस, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। बताना है सीजीआई क्या होती है ना? बताना है सीजीआई का फुल फॉर्म क्या है। सीजीआई बहुत सुनते हैं हम आईओटी में। दैट इज ऑप्शन डी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। कंप्यूटर से जनरेट एक इमेज होती है, आर्टिफिशियल इमेज जिसे बोलते हैं। व्यवसाय से उपभोक्ता प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस कैटेगरी का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज यूज्ड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस? ग्रुप आईओटी, कम्युनिटी आईओटी, पर्सनल आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी। आईओटी में पूछा है व्यवसाय से उपभोक्ता प्रक्रिया के लिए, बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यापार से कस्टमर के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल आईओटी। अगला क्वेश्चन, किसी पिन में डीएचटी सेंसर को जोड़ा जाना चाहिए। इन व्हाट पिन? किस पिन में डीएचटी सेंसर शुड बी कनेक्टेड? एनालॉग पिन, डिजिटल पिन, एनीवन, नन ऑफ दिस। डीएचटी, नॉट डीटीएच नहीं है, डीएचटी सेंसर में कौन सी पिन होती है वो पूछा है। दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटल पिन होती है। क्वेश्चन तो आईओटी और पाइथन दोनों के रिलेटेड हो गए हैं। आईओटी के लॉजिकल डिजाइन के तहत निम्नलिखित में से कौन आईओटी का फंक्शन ब्लॉक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईओटी फंक्शनल ब्लॉक अंडर लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी? कम्युनिकेशन डिवाइस, सर्विसेज, ऑल ऑफ द मेंशन। आईओटी के लॉजिकल डिजाइन के तहत निम्नलिखित में से कौन आईओटी का फंक्शन ब्लॉक पूछा, आईओटी का फंक्शनल ब्लॉक कौन है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन एलपी वैन टेक्नोलॉजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलपी वैन टेक्नोलॉजी? सिगफॉक्स, एनबी-आईओटी, लोरा या वाईफाई? राइट आंसर बताना है। इनमें से एलपी वैन टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है? एलपी वैन मुझे भी नहीं पता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाईफाई। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनमें से किस अलग डोमेन के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद विच ऑफ दीज सेपरेट डोमेन्स? ऑप्शन ए, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिग डेटा नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किस डोमेन के साथ सेपरेट, अलग अलग किया जा सकता है, एकीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी के साथ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आईओटी सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के सेंसिंग लेयर का हिस्सा है? विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ द सेंसिंग लेयर ऑफ द आईओटी सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर? सर्विस इंटीग्रेशन, सर्विस रिपोजिटरी, बिजनेस लॉजिक, डेटा सेंसिंग एंड एक्चुअल प्रोटोकॉल्स। आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के लिए पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, डेटा सेंसिंग एंड एक्चुअल एक्वेशन प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन, फॉग कंप्यूटिंग सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू किया था? विच कंपनी फर्स्ट क्वाइंड फॉग कंप्यूटिंग? आईबीएम, एचपी, डेल, सिस्को। फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है तो मैंने भी नहीं सुना। चलो देख लेते हैं किस कंपनी ने शुरू किया, फिर देखेंगे क्या होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्को ने। अगला क्वेश्चन, सेंसर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर आर ट्रू? सेंसर आर इनपुट डिवाइसेस, सेंसर कैन बी एनालॉग और डिजिटल, सेंसर रिस्पॉन्ड टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। सेंसर के लिए इनमें से कौन सी लाइन सही है? सेंसर क्या कर सकते हैं, कैसे होते हैं सेंसर? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, सभी तरीके काम कर सकते हैं, सारी चीजें एप्लीकेबल हैं सेंसर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अच्छा पासवर्ड का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड पासवर्ड एग्जांपल? नेम ऑफ स्पाउस, नेम ऑफ हॉबी, कंटेन्स मल्टीपल रैंडम डिजिट विद स्पेशल कैरेक्टर, नन ऑफ द अबव। अच्छा पासवर्ड किसको बोलते हैं? अपने पत्नी के नाम को, अपने हॉबी के नाम को, या अलग अलग अक्षर, कैरेक्टर और सिंबल हो? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, अक्षर भी होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, वो भी रैंडमली सीक्वेंस में ना हो। एबीसीडी नहीं चलेगा, 1 2 3 नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पात्रों में डैश डैश अक्षर शामिल होते हैं? सोशल लेटर इंक्लूड लेटर्स, कौन कौन से लेटर शामिल होते हैं? सोशल, फ्रेंडली, बिजनेस, फॉर्मल, नन ऑफ दिस। सामाजिक पत्रों में सोशल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स, सामाजिक पत्रों में कौन से अक्षर शामिल होते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, फ्रेंडली अक्षर शामिल होते हैं। आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है। सेल्फ अवेयरनेस इज एन इम्पोर्टेंट सेल्फ असेसमेंट टूल टू डिटरमाइन द वे यू perceive yourself, the way you perceive yourself, what skill do you have, how much you need to live on, all of above। सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? द वे यू परसीव योर सेल्फ,
या व्हाट स्किल डू यू हैव? राइट आंसर ऑप्शन ए, द वे यू परसीव योरसेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से रखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनोस एक ऐसा सिस्टम है जो वायरलेस स्पीकर का उपयोग करता है। सोनोस इज अ सिस्टम दैट यूजेस दिस वायरलेस स्पीकर, वाईफाई, हाईफाई, जिगबी, नन। सोनोस के बारे में बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हाईफाई। अगला क्वेश्चन, आईओटी डिवाइस जिनकी विशिष्ट पहचान है और प्रदर्शन कर सकते हैं। आईओटी डिवाइस विच हैव यूनिक आइडेंटिटी and can perform remote sensing, actuating, monitoring capabilities, all of the above। राइट आंसर बताना है इसके लिए। आईओटी जिसकी विशिष्ट पहचान है प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे होते हैं बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी तरीके का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रिक्वेस्ट पैकेज बहुत लोकप्रिय लाइब्रेरी है। द रिक्वेस्ट पैकेज इज वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी। एमक्यूटीपी, एचटीटीपी, सीओएपी, नन। बताना है राइट आंसर क्या है ना। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन, राइट आंसर है ऑप्शन बी, एचटीटीपी। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो आईओटी और पाइथन से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए यूजफुल भी लग रहे होंगे। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम की तैयारी करिए बहुत अच्छी तरीके से, बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपकी बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।